आज भी यह देश गुलाम है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हुकूमत से नहीं, विदेशियों से नहीं। इस देश के काले अंग्रेजों के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखे तो पत्रकार को स्वतंत्र लिखे। हम लोग आजाद नहीं गुलाम महसूस कर रहे हैं। पत्रकार उस समय भी था जब अंग्रेजी शासन के खिलाफ अंग्रेजी पत्रकार भारतीय पर हो रहे अत्याचार को और खबर को दिखा रहा था, उससे फांसी नहीं दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर FIR नहीं किया गया, उसको जेल नहीं भेजा गया। तुम लूटे हम लूटे, लूटे के आजादी बा, सबसे ज्यादा उहे लूटे जेकरा सिर पर खाकी और खादी बा। सब लोग यह सरकार और सरकार में बैठे लोग भ्रष्ट हैं, क्राइम और करप्शन को वही लोग करा रहे हैं। लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ बनाया है, लोकतंत्र से इसको निकाल दे और पत्रकारिता को समाप्त कर दे। पूरे देश को लूट लीजिए, बर्बाद कर दीजिए, जितना क्राइम और करप्शन कराना है सब कराइए और जाइए कोर्ट में। एक इंसाफ की देवी आंखों में पट्टी बांधकर और तराजू लेकर खड़ी रहती हैं, फिल्मों में भी आप लोग देखे होंगे। इंसाफ की देवी और कानून अंधा है, वो देखता नहीं है, कान से सुनता है, जो लोग कह देगा उसको मान लेगा। करे अगर दोषी नहीं है तो मुकदमा क्यों आगे चलता है, यहीं से खत्म कर दो। तो अगर बड़े हाथी को अगर कुचल दिया जाता है तो चिंटी को कुचलने में क्या दिक्कत है? नहीं तो वापस ले लीजिए, क्या वापस ले लीजिए, क्योंकि अभी गरीबों की आवाज को उठाते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, तो आप क्या कीजिएगा? ये तो आम बात है जी। किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो पहले परमिशन मांगा जाता है, जबकि संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखे तो पत्रकार को स्वतंत्र लिखे कि पत्रकार स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकता है। तो फिर आज सरकारी लोगों के द्वारा परमिशन क्यों मांगा जा रहा है? पहला बात ये है। दूसरा बात ये है कि आज हम लोग आजाद नहीं गुलाम महसूस कर रहे हैं। 1947 से पहले जब यह देश गुलाम था तो यहाँ अंग्रेजों का हुकूमत था, ब्रिटिश का हुकूमत था, वो लोग काले थे। हिंदुस्तानियों ने मिलकर ब्रिटिश अंग्रेजों को भारत से खेद कर भगा दिया। लेकिन आज भी यह देश गुलाम है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हुकूमत से नहीं, विदेशियों से नहीं। इस देश के काले अंग्रेजों से गुलाम है, जो आज नेता बनकर, उजला कपड़ा पहनकर, मंत्री बनकर, सांसद विधायक बनकर और सरकार के सिस्टम में बैठे हुए वो भ्रष्ट अफसर जो आज काले अंग्रेज के रूप में बैठे हैं, जो इस देश के हैं और पूरे हिंदुस्तानियों पर, पूरे लोगों पर अपना हुकूमत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब उस समय भी जब देश गुलाम था तो उस समय भी प्रिंट मीडिया था और अंग्रेजों का मीडिया था, जिसका नाम था जॉन लाइन, जो अंग्रेज का पत्रकार था। और जब झांसी की रानी लड़ रही थी अंग्रेजों से, तब समाचार पत्रों में मिस्टर जॉन लाइन अंग्रेज पत्रकार यह खबर को चलाया था। पत्रकार उस समय भी था जब अंग्रेजी शासन के खिलाफ अंग्रेजी पत्रकार भारतीय पर हो रहे अत्याचार को और खबर को दिखा रहा था, उससे फांसी नहीं दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर FIR नहीं किया गया, उसको जेल नहीं भेजा गया। तो फिर आज स्वतंत्र भारत में, आजाद देश में, आजाद पत्रकार पर, स्वतंत्र पत्रकार पर कहीं जाने से परमिशन क्यों मांगा जाता है सरकारी लोगों के द्वारा? उस पर FIR क्यों किया जाता है? उसको जेल क्यों दिया जाता है? यह सरकार और सरकार में बैठे लोग भ्रष्ट हैं, क्राइम और करप्शन को वही लोग करा रहे हैं। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि सरकार प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया को लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ बनाया है, लोकतंत्र से इसको निकाल दे और पत्रकारिता को समाप्त कर दे। क्योंकि ना प्रिंट मीडिया रहेगा ना डिजिटल मीडिया रहेगा तो तुम लूटे हम लूटे, लूटे के आजादी बा, सबसे ज्यादा उहे लूटे जेकरा सिर पर खाकी और खादी बा। सब लोग प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप लोग निकाल दीजिए और बिहार ही नहीं पूरे देश को लूट लीजिए, बर्बाद कर दीजिए। जितना क्राइम और करप्शन कराना है सब कराइए। एक फौजी मर जाता है बॉर्डर पर तो वहां से लाश आता है तो सभी नेता आते हैं और कहते हैं, परिवार को सांत्वना देते हैं
कि एक हमारा वीर सपूत शहीद हो गया और फौजी को दौड़ा दौड़ा कर रक्सौल में मारा गया, तो वहाँ एक नेता एक मंत्री नहीं आए, वहाँ तक विधायक तक भी नहीं, विधायक तक नहीं आए कि फौजी को क्यों पीटा गया। संविधान बना है सब किसी के लिए। और जाइए कोर्ट में एक इंसाफ की देवी आंखों में पट्टी बांधकर और तराजू लेकर खड़ी रहती हैं, फिल्मों में भी आप लोग देखे होंगे। तो क्या दिखाया गया है कि इंसाफ की देवी और कानून अंधा है, वो देखता नहीं है, कान से सुनता है, जो लोग कह देगा उसको मान लेगा। वही दरोगा एफआईआर में लिखता है, एफआईआर में कुछ लिखता है, अनुसंधान को करने से पहले एफआईआर दर्ज करके लोगों को जेल भेज देता है। वहीं दरोगा चार्जशीट में किसी को बरी कर देता है, नाम छाट देता है। किसी पर झूठा मुकदमा होता है तो पहले 24 घंटे के अंदर सत्यापन कर लेना चाहिए और सत्यापन करके अनुसंधान करने के बाद एफआईआर को कोर्ट में सुपुर्द करे। अगर दोषी नहीं है तो मुकदमा क्यों आगे चलता है, यहीं से खत्म कर दो। तो सारे लोग भ्रष्ट हैं, सरकार के सिस्टम में बैठे लोग क्राइम और करप्शन को करते हैं, उसमें उन लोगों को कमाई होती है। आज बिहार सरकार 10 वर्षों से नल जल योजना जो चालू किया है, कोई नल जल योजना से पानी लोग नहीं पी रहा है। राजेश जी एक बात बताइए कि आप सभी पत्रकार बंधुओं से क्या निवेदन करते हैं, बिहार में जो भी पत्रकार है जो सच्चाई दिखाते हैं, गरीबों के लिए लड़ते, तो अगर बड़े हाथी को अगर कुचल दिया जाता है तो चिंटे को कुचलने में क्या दिक्कत है। वो तो हम लोग बिहार के हजारों पत्रकार को सरकार और उनके सिस्टम में बैठे लोग कुचल कर बिक देगा, जेल भेज देगा, फांसी पर चढ़ा देगा, मार देगा, इनकाउंटर करा देगा। तो हम यही कहना चाहेंगे बिहार के पत्रकारों से कि सब लोग एकजुट होकर मीडिया संगठन बनाइए।